आज हम देखते हैं पोट्री सेक्शन, क्लास 12 का पोट्री सेक्शन है ना। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलमा। तो इसका अर्थ होता है कि एक झोपड़ी में प्राथमिक स्कूल की कक्षा है ना। तो इसके जो कवि हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो लेसन, ये जो इस लेसन में जो कवि हैं उसने जो बच्चे स्लम में रहते हैं ना उसके बारे में बताया है। तो जो कवि हैं उसने समाज में प्रचलित अन्याय और असमानता के संदेश को व्यक्त किया है इस पोयम द्वारा। कविता का विषय इस तथ्य पर आधारित है कि दुनिया दो वर्गों में विभाजित है। एक जो विशेषाधिकार प्राप्त है और दूसरा सुविधाओं से वंचित है, जिन्हें जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से भी इनकार किया जाता है। कला, संस्कृति और साहित्य का उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। कवि दृढ़ता से मानते हैं कि जब तक दोनों दुनिया के बीच का अंतर कम नहीं हो जाता तब तक समाज में वास्तविक प्रगति और विकास नहीं हो सकता, है ना। तो इस लेसन में जो कवि ने बच्चों के बारे में बताया है जो स्लम में रहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो पैराग्राफ 1, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस weeds, the hair turn around their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting father gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unouted, sweet and young, his eyes live in a dream of secure game in tree room other than this. तो जो कवि हैं वो गरीब बच्चों के बारे में यहाँ पर बताते हैं जो स्लम में रहते हैं, झोपड़ियों में निवास करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं है ना के चेहरों की पीली चमड़ी पर बिना जड़ों वाले घास फूस की भांति उनके बाल बिखरे हुए हैं, है ना। एक लंबी लड़की सिर झुकाए बैठी है। कागज़ जैसे दिखाई देने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों जैसी है। तो ये गरीब बच्चों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे दिखाई देते हैं। वह अविकसित लड़का मुड़ी हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी अपने पिता की गांठदार मुड़ी हड्डियों की बीमारी को दोहराता हुआ अपने डेस्क के निकट से अपना पाठ बोलकर सुना रहा है। तो यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो उनके पिताजी हैं, है ना, तो आनुवांशिक रूप से वो भी क्या हो गया है, उनका हड्डी कमज़ोर हो गया है ना। और ये किस कारण हुआ है? क्योंकि वो लोग इसका इलाज नहीं करा सकते, पैसे की कमी है। इसलिए जो कवि हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। धुंधली रोशनी वाले कक्षा के कमरे के पीछे की ओर एक प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। उसकी आंखें एक स्वप्न में रहती है और यह स्वप्न एक गिलहरी के खेल के बारे में है जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका अनुवाद किया है इस लेसन का। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 2, है ना। ऑन शॉर्ट क्रीम वॉल्स डोनेशन सेक्स peers ahead, cloudless at down, civilized dome riding all cities, ballad flowery thyrlos valley open-handed map, awarding the word its word, and yet for this children these windows, not this map, their word, where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky far far from rivers, caps and stars of wood. तो जो पोएट हैं आगे कहते हैं कि खट्टी क्रीम जैसे पीली भद्दी दीवारों का उपहार में मिली चीज़ें हैं, है ना। शेक्सपियर का एक चित्र, सूर्योदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र, सभी शहरों का छाया हुआ सभ्यता का गुंबद, घंटियों वाली फूलों से भरी टायरोलिस घाटी तथा एक उदार विश्व मानचित्र जो दुनिया की सभी अच्छी चीज़ों को दर्शाता है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो कवि हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जिस जगह पढ़ रहे हैं वहाँ के जो दीवार हैं उसमें सूर्योदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र है, शेक्सपियर का एक चित्र है ना, और कुछ कुछ चित्र बना हुआ है। उन्हीं को देखकर जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। किंतु इन बच्चों के लिए यह मानचित्र मानचित्र नहीं है ना, दुनिया है पूरी, ऐसे करके जो कवि हम बोल रहे हैं। ये खिड़कियाँ ही नहीं, उनकी दुनिया है जहाँ उनका सारा भविष्य धुंध से लिखा है। एक संकरी गली जो हल्के भूरे आकाश से बंद है, जो नदियों, अंतरिक्षों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है ना। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने उनकी गरीबी को दर्शाया है। आगे देख सकते हैं आप। सर्ली शेक्सपियर इज विकेट द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड द सन एंड द लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्पेड हॉल्स फ्रॉम फॉग टू endless night on their slag heap. These children wear skin peeped thought by bones and speckless of steel with mended glass like bottle beads on stone. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. तो यहाँ पर जो कवि हैं आगे बताते हैं कि निश्चित ही शेक्सपियर इनके लिए अरुचिकर है, यानी कि शेक्सपियर को बच्चे लोग नहीं जानते हैं बचपन में, है ना। और एक क्या बोल रहे हैं, मानचित्र एक बुरा उदाहरण है जिसमें जहाज तथा सूर्य का प्रेम दर्शाए गए हैं और ये सब चीज़ें उन्हें चोरी करने को ललचाती है। सही बात है। वे लोग जो चुपचाप अपने तंग झोपड़ों में कोहरे से बचने के लिए प्रवेश करते हैं, जहाँ उनकी रात्रि अंतहीन बन जाती है ना। धातु के मैल के ढेर पर रहने वाले बच्चे, इन बच्चों की चमड़ी से उनकी हड्डियां झांकती प्रतीत होती हैं। उनके चश्मे स्टील के फ्रेम से बनते हैं जिनमें मरम्मत किए गए शीशे लगे होते हैं। ये शीशे पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं। उनका पूरा समय और क्षेत्र धुंध भरी गंदी बस्ती ही है, इसलिए उन लोगों के मानचित्र को मिटा दो और प्रलय जैसी विशाल गंदी बस्तियों को उनके स्थान पर दर्शाओ। तो जो कवि हैं वो जो गंदी बस्ती में रहते हैं बच्चे, हैं ना, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग को आगे अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो लोग केवल गंदी बस्तियों में ही रह सकते हैं, क्योंकि जो समाज है वो दो भागों में बंट चुका है, एक अमीर और दूसरा गरीब। जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। और आगे देखते हैं पैराग्राफ 4। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो that shut upon their lives like catacombs, break open till they break the down, and show the children to green field and make their word run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and the green leaves open history there whose language is the sun, है ना। तो आगे क्या बोलते हैं, गवर्नर, निरीक्षक, आगंतुक, जब यह मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तहखाने की भांति कैद कर रखा है, नहीं टूट कर खुल नहीं जाती। नगर को तोड़ दो और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सोनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ और जीव को किताबों में खुल कर दौड़े सफ़ेद एवं हरे रंग के पन्ने खुले। इतिहास उनका होता है जिनके भाषा में ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने गरीब बच्चों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला है ना, उनकी मदद करने के लिए कहा है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यह समझ आया होगा और इसका आंसर क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।